नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है सुलेखिका भास्कर और कीप लर्निंग की अपनी सीरीज़ में जो अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑस्मोलैलिटी। ऑस्मोलैलिटी क्या होता है? इज़ द मेजर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन दी सोल्यूशन। मतलब एक सोल्यूशन है, उसके अंदर कितने सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन को जानना क्या कहलाता है? ऑस्मोलैलिटी। ऑस्मोलैलिटी हम कैसे मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोमीटर्स। और ये जो ऑस्मोमीटर्स होते हैं वो डायरेक्टली ऑस्मोलैलिटी नहीं मेजर करते हैं, बट ये इनडायरेक्टली मेजर करते हैं ऑस्मोलैलिटी को बाय मेजरिंग वन ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच चेंज प्रोपोर्शनली विद ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्योंकि जो ऑस्मोमीटर्स हैं वो क्या मेजर कर रहे हैं? वन ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर के संग प्रोपोर्शनली चेंज हो रही हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल हैं आपका फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर आपका एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट, या फिर दूसरा और भी है ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर उसके अलावा लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो ये सारे आपके क्या हैं? कोगुलेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। और हमारे जो ऑस्मोमीटर्स होते हैं वो इनमें से ही किसी को मेजर करते हैं, मतलब उनका प्रिंसिपल इन पे डिपेंडेंट होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उसका मतलब ये है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिपेंड करेंगी ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। मतलब कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स उस सोल्यूशन में कितना है, उस पर डिपेंड करेंगी, नॉट ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स। मतलब ये कौन सा सोल्यूट है ये इससे इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, कितना कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूट का उस सोल्यूशन में, उस पर ही ये सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं। और हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कौन मेजर करता है? ऑस्मोमीटर्स, जो कि इनडायरेक्टली हमारा ऑस्मोलैलिटी को मेजर करके बताता है विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ लाइक फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे कि यूजुअली जो हमारे ऑस्मोमीटर्स होते हैं वो फ्रीजिंग पॉइंट या फिर वेपर प्रेशर ऑस्मोमीटर्स होते हैं। अब उसके बाद क्या आता है कि एक ऑस्मोलल गैप का कॉन्सेप्ट आता है। तो ऑस्मोलल गैप क्या होता है? ये डिफरेंस होता है बिटवीन द मेजर्ड ऑस्मोलैलिटी एंड द कैलकुलेटेड ऑस्मोलैलिटी। अब आपका मेजर्ड और कैलकुलेटेड ऑस्मोलैलिटी क्या होती है? ऑस्मोलैलिटी होगी, और जो हम बाय फॉर्मूला करेंगे वो हमारी कैलकुलेटेड ऑस्मोलैलिटी होगी। अब जो ऑस्मोलल गैप होता है वो क्या बताता है? ऑस्मोलल गैप आपका इनडायरेक्टली इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंसेस अदर देन सोडियम, यूरिया एंड ग्लूकोज। अब क्योंकि हम अपने कैलकुलेशन में सोडियम, यूरिया एंड ग्लूकोज, यूरिया इन द फॉर्म ऑफ 1, तो हम इनको तो कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमारा कैलकुलेटेड और मेजर्ड ऑस्मोलैलिटी डिफरेंट आती है, अगर उसका गैप बढ़ जाता है, ऑस्मोलल गैप अगर प्रेजेंट है, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि कुछ और ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंसेस हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, जैसे कि इथेनॉल, मीथेनॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, लैक्टेट और हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। तो अब देख लेते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। कैलकुलेशन में आपका फॉर्मूला है ऑस्मोलैलिटी इज इक्वल्स टू, दो फॉर्मूलाज दे रखे हैं, 2 इंटू सोडियम प्लस ग्लूकोज अपॉन 20 एंड प्लस 1/3, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये इंटरचेंजेबल यूज़ होते हैं। ऑस्मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 1.86 सोडियम प्लस ग्लूकोज अपॉन 18 प्लस 1/2.8 प्लस 9। अब आपका ये जो ऑब्जेक्टिव है कि इसमें हमने एक एग्जाम्पल दे रखा है कि आप ऑस्मोलैलिटी एंड ऑस्मोलल गैप सीरम और यूरिन का बताइए। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, रेफरेंस रेंज दे रखी है। सबसे पहले रेफरेंस रेंज देख लेते हैं। तो सीरम की रेफरेंस रेंज क्या है ऑस्मोलैलिटी के लिए? 275 से 295, यूरिन की 300 to 900 मिली ऑस्मोल्स पर केजी। यूनिट इसकी देख लीजिएगा कि ऑस्मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है? मिली ऑस्मोल्स पर केजी। पर केजी सोल्यूशन में आपके कितने मिली ऑस्मोल्स प्रेजेंट हैं, वही ऑस्मोलैलिटी होती है। यूरिन और सीरम का रेशियो जनरली 1.0 to 3.0 रहता है, और ऑस्मोलल गैप हमेशा आपका लेस देन 15 रहेगा। लेस देन 15 मतलब कि नॉर्मल, बट अगर ये इंक्रीज़ होता है तो इसका मतलब क्या है कि कुछ यूरिया, सोडियम और आपके
ग्लूकोज के अलावा कोई और ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंसेस हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, ये इंडिकेट करता है। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि मेजर्ड ऑस्मोलैलिटी इतनी आई, किससे? ऑस्मोमीटर से जो हमने मेजर किया, और ऑस्मोमीटर से रीडिंग मिल जाती है। लेकिन फॉर्मूला से हम कैसे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है 1.86 इंटू सोडियम प्लस ग्लूकोज अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन 2.8 प्लस 9। तो इससे हमारे पास, हमें ब्लड की अगर जाननी है, ब्लड या यूरिन किसी की भी जाननी है, तो हम पहले मेजर करेंगे उसका सोडियम, ग्लूकोज और 1। उसके बाद आप इसको फॉर्मूला में रखेंगे, ऑस्मोलैलिटी के फॉर्मूला से आप देखेंगे कि आपका कैलकुलेटेड ऑस्मोलैलिटी आ गया 287। और ऑस्मोलल गैप क्या होता है? मेजर्ड ऑस्मोलैलिटी माइनस कैलकुलेटेड ऑस्मोलैलिटी। तो हमने जो मेजर की थी वाया ऑस्मीटर वो 326 थी, और कैलकुलेटेड ऑस्मोलैलिटी कितनी आया? 287। तो हमारा जो ऑस्मोलल गैप है वो कितना आ गया? 38.92। नॉर्मल वैल्यू हमारी ऑस्मोलल गैप की कितनी है? लेस देन 15 होनी चाहिए मिली ऑस्मोल्स पर किलोग्राम, लेकिन ये आपका 38.92 है। मतलब कि इसमें अदर देन सोडियम, यूरिया एंड ग्लूकोज, सम अदर ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। तो सेम इसी तरीके से एक यूरिन का एग्जाम्पल भी दे रखा है। यूरिन में भी हम सोडियम, ग्लूकोज और 1 कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम देख लेंगे कि क्या ऑस्मोलल गैप आ रहा है। तो ये था ऑस्मोलैलिटी के बारे में एक छोटा सा आपको लेक्चर। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव छोड़िए, वो टॉपिक लिख दीजिए जो आप जिसके बारे में वीडियो चाहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को @सुलेखिका। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।